देखा जा रहा है कि क्या सामान अब रह गया है इस घर में, क्योंकि सब कुछ तहस नहस हो चुका है। इसके बीच में नदी है और नदी के दूसरे तरफ जब तेज प्रवाह के साथ ये पूरा मलबा आया, पानी आया, तो अपने साथ सब कुछ बहा के ले गया। चारों तरफ इस समय दिखाई देगा वो मलबे के बाद की तस्वीर जिसे देखकर भय होता है कि ये जो इस समय नेचर है, यानी जो इस समय ये आपदा समझ लीजिए, इसके बाद की जो तस्वीर है वो लोगों के घरों के जो आशियाने बने हुए थे उनको पूरी तरह से खंडर होते हुए ये तस्वीर दिखाई देती है। ये दो महिलाएं हैं, अपनी दुकान के बाहर खड़ी हैं, इंतजार कर रही हैं देखने का। मैम, क्या नाम है आपका? सुभद्रा घिमिरे। अब ये दुकान आप ही की है? घिमिरे हार्डवेयर। क्या हुआ, कैसे बड़ी मुश्किल से निकले होंगे? बड़ी मुश्किल से निकले। एक शटर लगाया था, दोस्रो शटर दुईटा शटर निकाल्ने बेलामा अनि पानी आइहाल्यो क्या, चाबी लाउन नै भ्याएन। किसी ने बताया था पहले कि ऐसा हो सकता है? 10 मिनट पहले बताया था, लेकिन हमने वो बिलीव नहीं किया था ना, इसीलिए फंस गए। आपका क्या नाम है? पैसा था मेरे यशोदारी माल। आपकी कौन सी दुकान है और कहाँ पे? सब मलबे में तब्दील हो गया, पूरा मलबा हो गया? तो सब कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। 2-3 करोड़ का सामान था, कुछ भी नहीं है। ऐसी त्रासदी पहले कभी देखी आपने? ये जो पूरा देवी घाट है ये तो पवित्र जगह है, लेकिन यहाँ पर चारों तरफ खंडर व्यवहार दिख रहा है आपको। अब क्या करें, वो हमारा तो नहीं है, वो परमात्मा का शक्ति है, वो क्या कर सकते हैं। अब यहाँ पर दुकानों के शटर को हटाकर देखा जा रहा है कि अंदर क्या है। पीछे की तरफ जो घर हैं वो पूरी तरह से अब खंडर में तब्दील हो गए हैं। उन्हें दोबारा से बनाना, दोबारा से तैयार करना एक बेहद बड़ी चुनौती होगी। और यही देवी घाट का वो एरिया है जो कि आस्था का प्रतीक है, लेकिन इस समय मलबे ने चारों तरफ इमारतों को खंडर कर दिया है। सोचिए, लोगों को 5 मिनट पहले, 10 मिनट पहले पता चलता है कि ऐसी त्रासदी आने वाली है। लोग कैसे अपनी जान बचाकर वहां से निकले हैं, लेकिन जो भी दुकानें, मकान, वो तो तबाह हो ही गए। और आपको बता दें कि जिस देवी धाम से रिपोर्ट आपने मनीष प्रसाद की देखी, उसका महत्व नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर जितना ही है। लेकिन नेपाल में आई इस तबाही के बाद मंदिर के प्रांगण में मलबा और पत्थर भरे हुए हैं। जैसे नेपाल में पशुपतिनाथ जी के मंदिर का महत्व है, ठीक उसी तरीके से देवी धाम का भी बहुत बड़ा महत्व है। यहाँ पर लोगों की आस्था है, पौराणिक मंदिर है, लेकिन इस समय मलबे की चपेट में है। चारों तरफ यहाँ पर मलबा है। हालांकि साफ सफाई का काम किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी स्थिति ये है कि 24 घंटे से ज्यादा हो चुका है। और यहाँ पर देखिए कि करीबन 5 से 6 फीट ये मलबा है। जो घंटी है वो पूरी तरीके से आधे से ज्यादा मलबे के अंदर है। जो मेन गेट है वो पूरी तरीके से लक्कड़, जो तेज उफान के साथ बाकी सामग्री आई, उन सब से ढका हुआ है। वहीं दूसरी तरफ उफान इतना तेज था कि अपने साथ जो यहाँ पे स्ट्रक्चर था उसको पूरी तरह से तबाह किया, तोड़ दिया। साथ में ये जो मंदिर का एक और एक्सटेंशन है यहाँ पर हुआ, और उसके साथ साथ जो इधर की तरफ जो ये ट्रैक्टर है, ये इसकी स्थिति देख लीजिए। जो दुकान है उसकी स्थिति, सामने आश्रम है, वो आश्रम का जो नीचे का फ्लोर है वो पूरी तरह से तबाह हो गया है एक तरीके से मलबे की वजह से। यहाँ पर जो मंदिर का प्रांगण है उसकी स्थिति आपके सामने है। उसके अलावा जो बड़ी बड़ी इमारतें हैं, दुकानें थी, बाजार था, वो सब कुछ अब खत्म हो चुका है। एक बार फिर से नेपाल को दोबारा से इसी पटरी पर आने के लिए लंबा समय लगेगा और इस समय नेपाल को सबसे ज्यादा प्रार्थना और मदद की जरूरत है। नेपाल में